खाकीधारी जिन पर प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वही महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लगे तो इससे शर्मनाक हरकत क्या ही होगी। पीड़िता अपनी रिपोर्ट देने जाए और उसके 2 दिन बाद तक अगर कोई कार्रवाई ना हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस अपने आरोपी सहयोगी को बचाने के लिए कहां तक जा सकती है। ये हालात तब हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर माने जाते हैं। दरअसल जोधपुर के भास्कर चौराहे पर ब्यूटी पार्लर मालकिन अपनी दुकान बंद करके सोमवार शाम को घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान जोधपुर के जेडीए सर्कल से पहले ट्रैफिक के एक एएसआई ने उन्हें रोका और हेलमेट ना पहनने का हवाला देकर उससे 5,000 रुपये मांगे। 5,000 देने से महिला ने इनकार कर दिया तो 4,000 रुपये मांगे गए। शराब के नशे में धुत एएसआई ने इस दौरान महिला का हाथ तक पकड़ लिया। महिला ने संबंधित थाने में फ़ोन कर इस बात की सूचना दी। रातानाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बिना कोई कार्रवाई किए एएसआई को मौके से रवाना कर दिया। पीड़ित महिला ने रातानाड़ा थाने में शिकायत भी दी। 2 दिन बीत गए लेकिन शिकायत धूल फांकती रही। आखिरकार मीडिया पर जब पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के चर्चा हुई, सवाल उठे, तब पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने आरोपी एएसआई को थाने बुलाया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अब बुधवार को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अब पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अपनी तरफ से जांच पड़ताल अब जाकर शुरू की है और आरोपी एएसआई को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर उसका मेडिकल भी करवाया है। हालांकि पुलिस विभाग से मामला जुड़ा होने की वजह से कोई अधिकारी इस बारे में मीडिया को जानकारी देने से बचते रहे। वही 9:30 बजे के बीच में लोको वाली रोड पे जब क्रॉस कर ही रही थी, पीछे से ट्रैफिक पुलिस है, वर्दी पहनी हुई थी, सिंगल स्टार था उनका। उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी। मेरे को साइड में रुकवाया, मैं रुक गई साइड में। बोले कि आप 5,000 रुपए दो। मैंने किस बात के? बोले आपने हेलमेट नहीं पहना। मैंने बोला हेलमेट का कोई 5,000 का चालान होता है क्या? बोले आप 4,000 रुपए दो वरना आप साइड में खड़े हो जाओ। तो मैं साइड में रुक गई, मेरे पास मैंने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर मैंने अपने भाई को फोन किया, उन्होंने रातानाड़ा थाने में फोन किया। यहाँ से मैंने उनको बात करवाई, वो सुने नहीं। तो यहाँ से गाड़ी आई, गाड़ी आने में टाइम लगा। तब तक तो आसपास के लोगों ने उनको समझाया। उससे पहले उन्होंने हाथ पकड़ा और मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया था उन्होंने पीछे की तरफ से। गुस्से में आए और 2 बार उन्होंने क्रॉस लेके मेरी गाड़ी को ठोक दिया उन्होंने। फिर तब तक आसपास के लोगों ने उनको समझाया कि आपने पी हुई है, दिक्कत हो जाएगी, आप चले जाओ। तो फिर उन्होंने समझाया। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैडम आप चले जाओ। वो लोगों ने बोला, जो आसपास के लोग हैं। तो मैं जैसे ही जाने लगी तो मैंने सोचा एक बार मैं दोस्तों को फोन करके बोल दूं मैं घर जा रही हूँ। तो उससे पहले उसने वापस गाड़ी ठोकी। फिर तब तक पुलिस आई। पुलिस को मैं बोल रही हूँ आप इनको रोको, उन्होंने पी रखी है। वो उसको पकड़ ही नहीं रहे, ना उन पे ध्यान दे रहे। वो बस अपनी बातों में ही उलझे हुए और तब तक वो वहां से फरार हो गया। तब तक फिर दोस्त आए, फिर मैं थाने आई। थाने में मैंने एफआईआर करवाई। उन्होंने एफआईआर नोट नहीं की। उन्होंने कच्चे पेपर पे लिख के मेरे को रात को वापस घर भेज दिया। मैंने उनको फोर्स किया कि आप उनको बुलाओ, उन्होंने ड्रिंक की हुई है, उनको बुलाओ, आपको पता चल जाएगा उन्होंने ड्रिंक की हुई है। पर इन्होंने मेरी सुनी नहीं, ना उनको बुलाया। फिर मेरे को रात को वापस घर भेज दिया कच्ची रिपोर्ट लिखवा के। मैं कल सुबह वापस आई, मैंने बोला मेरी रिपोर्ट। बोला आप रिपोर्ट मत करवाओ, थाने की बदनामी होती है, आपका जो भी है हम माफी मंगवा देंगे, आप फ्री हो जाओ। पर वो मेरी एफआईआर नोट नहीं कर रहे। मैं कल से 3-4 बार चक्कर काट चुकी हूँ यहाँ पे। जिन पुलिस कर्मियों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी हो और वही अगर बदसलूकी करने लग जाए और वो भी महिलाओं के साथ, तो क्या कहा जाए। जोधपुर कमिश्नरेट में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एएसआई अमित मीणा द्वारा सोमवार की रात 9 बजे जो है एक महिला को रोककर उसके साथ अभद्रता की, जिसके मामले में फिलहाल पुलिस ने आरोपी एएसआई अमित मीणा को गिरफ्तार कर लिया है और महिला की जो रिपोर्ट है उस पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि इस मामले में पुलिस से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण से कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी, जोधपुर। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने अब तक की है इस पूरे मामले पर? देखिए राहुल, जिस तरह का मामला था उसके बाद में जो है सोमवार रात की ये घटना है। उसके बाद में पीड़ित जो महिला है वो लगातार थाने से संपर्क करने का प्रयास करती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आज जब सोशल मीडिया पर यह सारा मामला आया उसके बाद में आनंद फानन में तमाम अधिकारी, बड़े अधिकारी थाने पहुंचे और अमित मीणा एएसआई को बुलाया गया। तो उस समय भी उसके अल्कोहल पी हुई थी और जब उसका ब्रेन एनालिसिस से टेस्ट किया गया तो 179 ml उसका जो है ड्रिंक का लेवल आया। तो कह सकते हैं
कमित मीणा जो है लगातार, जिसके बारे में पुलिस अधिकारी ये सफाई दे रहे थे कि दुर्घटना के बाद में इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अगर ये बात मानसिक स्थिति ठीक नहीं तो ऐसे अधिकारी को फील्ड में लगाने की पुलिस कमिश्नर को कहाँ आवश्यकता थी, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो एएसआई अमित मीणा उसको शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया, साथ ही साथ जो पीड़ित महिला की जो रिपोर्ट दी गई है उसकी भी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच कर रहे हैं। तो कह सकते हैं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस के जो जिम्मेदार एएसआई लेवल के अधिकारी अगर इस तरह से रात को महिलाओं को रोक लेते हैं और उसके साथ अभद्रता करते हैं तो वाकई बड़ा सवाल खड़ा होता है। जबकि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि महिला अत्याचार और महिलाओं को सुरक्षा देनी सरकार की पहली प्राथमिकता है, लेकिन जोधपुर से इस तरह का मामला सामने आया है। राहुल, ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।